तो ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 से। तो एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। और ये पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ करते टाइम आपको एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि क्यू जो है वो राइट एंगल पे है। आप पी और आर को किसी भी एंगल पे ले सकते हैं, इसको आपस में स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्यू जो है वो राइट एंगल पे रहने वाला है। और आपको एक वैल्यू भी दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। एंड यहाँ पे दो साइड्स जो है पी आर हो गया और क्यू आर हो गया, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। इन दोनों को अगर आप सम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, पी आर प्लस क्यू आर अगर आप लिखेंगे तो इन दोनों का सम 25 यहाँ पे गिवन। तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता है और उसमें कोई साइड मिसिंग होता है तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दो साइड्स मिसिंग है, तो इन दो साइड्स मिसिंग साइड्स को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो शॉर्ट में पीटी लिख सकते हैं आप। देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले लें, किसी को भी बेस ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाइपोटेनियस का खास ध्यान रखिएगा। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस है आपका पी आर, तो पी आर का स्क्वायर लिख लेंगे आप यहाँ पे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर किसी को भी ले लें आप, तो मैं पी क्यू ले लेता हूँ, तो पी क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। देन प्लस बेस एंड क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ओके, तो पी आर का स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे पी आर की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, तो पी आर की जगह आप पी आर ही रहने दें। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पी आर इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, तो ये क्यू आर को इधर लेके आ जाए तो ये माइनस का क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर हो गया। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लें एंड इस फर्स्ट इक्वेशन को आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो पी आर की जगह आप 25 माइनस क्यू आर पुट कर लें, तो पी आर की जगह हम लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू आपको 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर की स्क्वायर की जगह क्यू आर का स्क्वायर ही रहने दें, इसे चेंज ना करें। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, आइडेंटिटी है, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर आपको याद होगा इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए बराबर कितना है 25, तो पहले तो 25 का स्क्वायर लिख लेंगे आप, माइनस 2 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बी हो जाएगा क्यू आर। इस तरीके से 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है तो बी आपका क्यू आर होगा, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख लेंगे आप इज इक्वल्स टू ये जो 5 का स्क्वायर है इसका आप लिख लेंगे, 5 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख लें आप। तो जो भी वैल्यू थी हमने लिख लिया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने फुल सॉल्व कर लिया। एंड जो भी हमारे पास 5 का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर था जो लेफ्ट था उसको हमने साइड में लिख लिया। तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, देन माइनस 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का 25 ही रहने वाला है, ये कहीं नहीं जा रहा, देन प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर बीच में इक्वल टू का साइन होता है और दोनों साइड में आपको सेम वैल्यू सेम टर्म्स मिलने वाले हैं, और वो भी दोनों की जो साइन है वो भी सेम है, ये भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, ये भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू को आप इस तरफ लाएं तो ये सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये दोनों वैसे भी एक दूसरे से कट जाने, तो आप इसको यहीं पे एलिमिनेट कर दें। तो 625 माइनस 50 क्यू आर बचेगा, देन इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस माइनस के 50 क्यू आर को इधर लेके आना है, तो प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा, एंड प्लस के 25 को आप इस तरफ ले आए तो माइनस का 25 हो जाएगा। देन 625 माइनस का 25 प्लस का 25 इधर आ गया, माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू प्लस का माइनस का 50 क्यू आर इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। ओके, 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आपको मिलने वाला इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो ये जो 50 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसे डिवाइड में भेज दें, तो 600 अपॉन में ये 50 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में लिखें इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो ये 0 से 0 आप कट कर सकते हैं, एंड 5 के टेबल से जो 60 जो है 60 है ये 12 बार में आता है, तो इस तरीके से क्यू आर इज इक्वल्स टू आपने 12 फाइंड कर लिया। तो क्यू आर की वैल्यू जो आपने फाइंड कर ली है, अभी आपको कुछ रेशियोज फाइंड करने हैं, और इस रेशियो को फाइंड करके सभी के वैल्यू जो गिवन है वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि साइन पी आपको फाइंड करना है, साइन पी का फॉर्मूला आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। देन
कॉस पी बोला है, तो कॉस पी का भी यही सेम सिनेरियो रहने वाला, परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेनस। एंड जो लास्ट है वो है टेन पी, तो टेन पी का भी सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस पी का फॉर्मूला जो होता है वो बेस अपॉन माई हाइपोटेनस होता है, एंड साइन पी का परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेनस। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार और ये ट्राइंगल बना करके सभी वैल्यूज़ को पुट करके दिखा देता हूँ। आपको राइट एंगल क्यू पे रखना था, पी और आर आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो आपस में एक दूसरे से। एंड साइन पी बोला गया, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका थीटा, पी पे थीटा हो जाएगा, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, ये बच गया बेस है, राइट एंगल के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। देन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कितना है, हाइपोटेनियस जो है वो पी आर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि पी आर जो है हमें कैसे फाइंड होगा, 25 में से क्यू आर को माइनस कर देंगे। तो 25 में से क्यू आर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्यू आर की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो क्यू आर एरा हमारे पास गिवन है, अभी हमने फाइंड किया। तो पी आर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 में से क्यू आर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन पी आर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो इस तरीके से 25 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा इधर, 13। तो हाइपोटेनियस तो आपको 13 मिल गया, बेस ऑलरेडी आपको 5 गिवन है। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है, और क्यू आर की वैल्यू आपने फाइंड की है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। देन साइन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है आपका 12, तो आप 12 लिख लेंगे, एंड हाइपोटेनियस 13 लिख लेंगे। देन कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस आपका 5 है एंड हाइपोटेनियस 13 है। उसके बाद टेन पी का फॉर्मूला है, तो टेन पी का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, एंड बेस कितना है, तो बेस 5 है। तो इस तरीके से आपने सारे रेशियोज फाइंड कर लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप इसे रिवाइज कर लें। ये हमारे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।